इसको लेकर हम और चर्चा भी करेंगे। दीपचंद राठौड़ जी, अब ये बताइए, एनडीए की तरफ से तो उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन विपक्ष अपने ऐलान कब करने वाला है? क्या रणनीति है इसको लेकर? उपराष्ट्रपति के तौर पर कौन सा कैंडिडेट रेस में लग रहा है? किसके नाम को लेकर चर्चा चल रही है? क्या अभी तक विपक्ष ने इसको लेकर तैयारी की है? क्योंकि समय बेहद कम रह गया है और एकाएक अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया। क्योंकि विपक्ष 21 जुलाई के बाद बिल्कुल अपने उपराष्ट्रपति का नाम घोषित कर देगा, हम सब एक होकर। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज की बीजेपी है, जिसको हम नई बीजेपी कह सकते हैं, 2014 के बाद आज विपक्ष क्या कह रहा है या उनकी चिंता नहीं करते। इनको जो ठीक लगता है वही करते हैं, राजनीतिक हिसाब से, चुनावी हिसाब से, या फिर जातिगत समीकरण के हिसाब से, या पॉलिटिकल या सदन को चलाने के हिसाब से। जो उनको ठीक लगता है वही करते हैं। नई बीजेपी में विपक्ष को सुनने का ज्यादा महत्व और ध्यान नहीं दिया जाता, और ये पिछले 2014 के बाद देखा गया अक्सर। और पश्चिम बंगाल में हमने देखा था, जब माननीय जगदीप धनखड़ राज्यपाल थे, तो किस तरह वहां पर ममता दीदी जी की इनके साथ तू मैं चलती रही है, पूरे देश में देखा है। और ये उसी का ही रिवॉर्ड है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बोलता है तो उसको रिवॉर्ड पोस्टिंग दी जाती है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा 2002 के दंगा गुजरात के अंदर जो एसआईटी में मतलब डॉक्टर रघुविंदर जी थे, जिन्होंने मोदी जी को क्लीन चिट दी थी, उनको एम्बेसडर बना दिया जाता है। ठीक उसी तरह एक एसआईटी के सत्यपाल जी थे, जिन्होंने मोदी जी को इन्विटेशन किया, और वो आज बीजेपी के अंदर मिनिस्टर है। और दूसरी बात, इसी तरह ठीक अमित शाह को जिन्होंने क्लीन चिट दी थी, आज वो राज्यपाल के तौर पे बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना मतलब आप कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी को भी रिवर्ट दिया जा रहा है, ममता बनर्जी को रिवर्ट दिया जा रहा है। ये रिवर्ट है बीजेपी की तरफ से जिस नाम का ऐलान हुआ है। हाँ, ये देखो, मैं बता रहा चाहूंगा, आज पूरे देश ने देखा कि पश्चिम बंगाल जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने किस तरह खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करा और ममता दीदी की किस तरह नीचा दिखाया। और पूरा देश ने देखा था कि जब भारतीय जनता पार्टी, आप किसको रिवर्ट देने वाले हैं फिर? अगर ऐसे ही रिवर्ट मिल रहा है तो विपक्ष के पास क्या है रिवर्ट देने के लिए? किसको? आदरणीय पूजा जी, विपक्ष हमेशा से रिवॉर्ड देने की बात नहीं करता। हम उस बात पे बात करते हैं जो जनता की भलाई करे या फिर सही राजनीति चलाए। आपने देखा होगा अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि द्रौपदी मुर्मू को अगर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाता है तो क्या अनुसूचित जाति जनजाति मतलब सारी सामान्य ठीक हो जाएगी? कभी आदिवासी को ये बनाते तो सारे आदिवासी ठीक हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। देखो, ये एक माहौल पैदा करने जा रहे हैं, और जगदीप धनखड़ शुरुआत तो करनी पड़ती है ना राठौड़ साहब, इसमें क्या बुराई है? देखिए, इसमें क्या बुराई है? अगर आप पिछड़े वर्ग का एक प्रतिनिधित्व, एक नेतृत्व को आप एक वरिष्ठ पद पर बिठाते हैं, जिससे उन लोगों को भी एक एहसास हो कि उनको दरकिनार नहीं किया जा रहा, उनके बारे में सुना जा रहा है, वो भी भारत का हिस्सा है, तो इसमें बुराई क्या है? इस बात को लेकर आपत्ति क्यों? बिल्कुल, आदरणीय